जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। कांग्रेस पार्टी के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि मक्का मस्जिद पर जो बम ब्लास्ट किया गया था इस पर तबसरा किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर मैं चंद बात रखना चाह रहा हूं जो अहम है। पहले तो 2007 जो सिया दिन हम भूल नहीं सकते, जो मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ था, कई लोग वहां पर शहीद हो गए थे, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग गिरफ्तार हो गए थे। क्योंकि वो ऐसी तारीख है जो भूल नहीं सकते, पर कई लोग उसको आज भूल गए हैं। जब आंध्र प्रदेश था, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन लोगों को, कातिलों को पूरा जेल तक भेजाए। उसके बाद आंध्रा में जब ये गवर्नमेंट आई तो ये लोग कोर्ट में कुछ इसके लिए नुमाइंदगी नहीं करे, वो लोग बरी हो गए, सबूत नहीं है बोल के। आज को पूरे 14 साल हुआ है, 18 तारीख के दिन। तो ये सियाह दिन हम भूल नहीं सकते। इसके लिए हुकूमत का काम है दबाव डालना था, मगर ये हमेशा माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी की ये करते रहेंगे। और एक अहम बात ये बोल रहा हूँ मैं, हमारे केसीआर साहब चंद्रशेखर राव एक ऐलान जारी कर 20 तारीख के दिन कैबिनेट मीटिंग बिठाकर लॉकडाउन का बोलते थे, मगर कल ही इनको क्या जल्दी थी नहीं मालूम, 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप दे रहे 4 घंटे में आवाम क्या करेंगी? कोई पैसे तो रख के नहीं बैठा के जाके दुकान से ला लो बोल के, किसी को कहीं दूर जाना रहता उन्हें लाता, तो ट्रैफिक में ये टाइम 2 घंटे गुजर जा रहे और गरीब आवाम परेशान है बहुत। आपको उसका एहसास नहीं है। और पेट्रोल पंप बंद कर दे रहे, अगर कोई मरीज को ले आना है या ऑक्सीजन लाना है, पेट्रोल पंप भी बंद कर दे रहे हैं आप। तो मेरा मुतलब है कि पेट्रोल पंप भी खोलना चाहिए। और कल एक वाक़या हुआ हसन नगर पर, बच्ची को खून चढ़ाना पड़ता 15-15 दिन को, जबकि उनके वालिद साहब चिट्ठी बताना दवाखाने की, कुछ प्रूफ बताने के बाद पुलिस की जानिब से 500 रुपये चालान किया जाता है। जबकि अंजनी कुमार साहब बोले हैं कि ये लोगों को इजाज़त है, मगर हुकूमत एक ऐसी मनमानी कर रही है। सेम मोदी का सरकार सामने आकर आप ये ऐलान जारी कर दिए हैं कि 30 मई तक रहेगा। अगर आप लगा रहे हैं तो गरीब को क्या राहत पहुंचा रहे हैं, आप क्या एकदम पहुंचा रहे हैं? फौरी आप अकाउंट में पैसे डालिए, राशन जैसा बढ़े थे आप राशन बढ़ा के दीजिए आप, मगर आप कुछ सोच रहे नहीं, समझ रहे नहीं। और दूसरे लोग जब बांटने निकलते हैं तो पुलिस की जानिब से रोका जाता है, जैसा कि परसों हमारे रेवंत रेड्डी साहब को रोका गया है भोगलाट का शिकार बन के। और कोई एंजॉय जो बांटता है तो उसको रोक रहे हैं, तो आवाम फिर मर जाएंगी, गरीब लोग। तो मैं सारे आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ, जो एनजीओ वाले, जो बांटने वाले लोग हैं, आप जाइए उस्माना दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल, 3 कोटी हॉस्पिटल, वहाँ पानी को तड़प रहे हैं लोग, निकलिए आप, निकल कर बांटिए जो टाइम दिया गया है। और जो तानेशाही जो चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और पुलिस रोककर हेलमेट, लाइसेंस, आरसी बोले तो पहले तो उन्हें बहुत परेशान है, वो पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपका काम है, मास्क नहीं है तो चालान मारिए आप। ये डबल परेशानी। वही साहब तो फिर अपने टाइम पे खुल रही है, उसको कोई रुकावट नहीं है। तो ये टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और चंद्रशेखर राव पहले रात का लगे, फिर 10 दिन बोले, फिर अब मैं बोल दिए, फिर और आगे क्या करते जी। मेरी यही बोलना है, आप केसेस बढ़ रहे होंगे
मालूम है, हम ये नहीं बोल रहे कि केसेस नहीं है, मगर गरीब को राहत पहुंचाइए आप। तो हम बोलेंगे सेकुलर सीएम नंबर 1 सीएम। फिर इमाम जामिन साहब तो बोलते हैं कि गोल्डन तेलंगाना सुनन तेलंगाना नंबर 1 सीएम है। फिर जरा बोलो आपके सीएम साहब को, तो आप निकल के बांटो। और चेयरमैन सलीम साहब, आप तो बोलते कि सार्क के 12 महीने बांटते, परसों तो 2 गाड़ियों को 15-15 जने झंडियाँ लगा के भेज देता वक्फ बोर्ड से। आप बांटो ना, रमजान का पैकेज बांट रहे थे, फिर ये तो लॉकडाउन हो गया अब, तो आवाम बहुत परेशान है। इंशाल्लाह अगर ऐसी चलते रहेगा तो आवाम रोडों पे निकलेंगी, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम भी दवाखानों पर वहाँ पर इंशाल्लाह जो करना है करेंगे। मगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहिए, इसलिए कि लोग ऑक्सीजन को सिटी से आ रहे हैं, बारिश गुड़े से, सिकंदराबाद से, वहाँ से जलपल्ली आना रहता, पेट्रोल पंप बंद कर दे रहे हैं आप, तो ये गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई है। गरीब आज तेल लाना रहता, मीठा तेल 100 किलो, आधा किलो, चावल लेने के लिए तड़प रहे लोग, परेशान है। तो ऐसा तो नहीं है कि गरीब रख के बैठा है पैसे, तो आप सिर्फ लाने के लिए खो रह गए, ऐसा नहीं है। इसमें भी टाइम में भी बढ़ाना चाहिए, 12 बजे तक या 1 बजे तक टाइम भी बढ़ाना चाहिए, मेरा मुतालबा है ये। और केसीआर साहब, आपकी तानाशाही बहुत चल रही है, जो आप बगैर मीटिंग के आप ऐसा कर दिया। आप सेम मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।